सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरे मैथ लेक्चर्स को सबसे पहले देख सकें। मेरे वीडियो लेक्चर्स को शेयर कीजिए। थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट्स। रिवीजन वीडियो में आजकल हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 और लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक एक नंबर के 4 क्वेश्चन कराए थे। उससे आगे बढ़ते हुए अब हम फिर एक एक नंबर के क्वेश्चन देखते हैं। जो लास्ट वीडियो में क्वेश्चन थे वो चारों एक तरह के थे और ये क्वेश्चन अब एक तरह के हैं। क्या क्वेश्चन है कि आपको एपी दे रखी है। देखिए ये क्या है, एपी, ठीक है भाई। एपी 3 1 -1 -3 डैश 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 का सार्व अंतर ज्ञात करो। तो एपी क्या है भाई, 3 1 -1 -3 डैश डैश डैश। सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस, लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। दो कंटिन्यूअस टर्म्स के बीच में जो अंतर होता है वो सार्व अंतर या कॉमन डिफरेंस कहलाता है, जिसे हम डी कहते हैं। और वो कैसे निकलता है, a2 -a1, यानी दूसरे पद में से पहला पद घटाना है। और इतने से क्वेश्चन के लिए हमने सबको नहीं देखना है, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सिर्फ वन में से, दूसरे में से, बड़े छोटे का कोई चक्कर नहीं है, दूसरे पद में से पहला पद घटाना है ऑलवेज। तो दूसरा पद है भाई 1, पहला पद है 3 और 1 -3 करेंगे तो -2 आएगा। तो हमारी इस एपी का जो सार्व अंतर है वो -2 है। तो जो हमारा राइट ऑप्शन है वो हमारा ए पार्ट है, -2। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम ये वाला क्वेश्चन जो भी मैंने आपको कराया ये 2019 में भी आया है और 2020 में भी। जो अगला क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रही हूँ वो 2016 में भी आया है और 2019 में भी। उसमें भी हमें सार्वंतर ही निकालना है। क्वेश्चन क्या है, -5 -1 3 7 डैश एपी का सार्वंतर बताइए। ठीक है भाई। अब आप ये देखिए कि क्वेश्चन कोई ज़्यादा बिल्कुल भी मुश्किल नहीं कह सकती मैं इस क्वेश्चन को, पर कुछ बच्चों को दिक्कत आती है जिन्हें माइनस और प्लस या जो हमारी रेशनल टर्म्स होती हैं, जो परिमेय संख्या होती है, उन्हें घटाने में दिक्कत आती है। अदरवाइज ये एक ही लाइन का क्वेश्चन है आपका कि D बराबर है a2 -a1। भाई a2 क्या है, a2 ये है दूसरा पद, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई -1। समझना मेरी बात को, 1 माइनस ये रहा और a1 क्या है, -5। a1 खुद माइनस का है, 1 माइनस बाहर है तो यहाँ लगा दी हमने ब्रैकेट, -1 फिर माइनस फिर -5। अब ये दोनों माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे तो -1 + 5, ये बिल्कुल 5 घटा 1 यानी कितना हो गया, 4। तो हमारा जो सार्व अंतर है वो कितना आ गया, 4 आ गया। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए अब हम थर्ड पे आ जाते। अब ये देखिए ये भी हमारी रैशनल टर्म्स आ गई हैं, परिमेय संख्याएं आ गई हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है, 1/3 5/3 9/3 13/3 डैश डैश डैश। 1/3 5/3 9/3 और 13/3 डैश 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 का सार्व अंतर ज्ञात करो। तो बेटा जी डी हो गया a2 -a1। a2 हो गया भाई 5/3 -1/3। a2 हो गया 5/3 -1/3। दोनों का वो डिनोमिनेटर सेम है, 3 3 है, तो ऊपर ऊपर घटा दीजिए, या लघुत्तम लेना है तो 3 ही आ जाएगा। ऊपर आ जाएगा 5 -1 यानी कि 4/3। तो हमारा जो सार्व अंतर है 3/4 4/3 1/4 2/9 4/3। ये क्वेश्चन 2019 में आया है। और जो लास्ट क्वेश्चन अब मैं आपको कराने जा रही हूँ, यहाँ क्वेश्चन नंबर 8, ये भी 2019 में आया है। 0.6 1.7 2.8 3.9 का सार्वंतर निकालिए। तो D बराबर है a2 -a1 और a2 हो जाएगा भाई 1.7 दूसरा पद और पहला पद हो जाएगा 0.6। अब जिन बच्चों को मुजबानी घटाना नहीं आता है उनके लिए मैंने बताया ऊपर लिख लीजिए 1.7,
उसके नीचे लिख लीजिए 0.6, जैसे 17 में से 6 घटाया तो 7 में से 6 गया 1 पॉइंट और 1 में से 0 गया 1, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा भाई 1.1। और यहाँ अब देख लीजिए 1.1 कौन से नंबर पर आ रहा है, सी पर आ रहा है, तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये 4 क्वेश्चन आपके लास्ट ईयर के पेपर में आए थे। जो हमने इससे पहले वाली वीडियो की है उसमें हमने ये देखा था कि आपको सीक्वेंसेस दे रखी थी 4 या 3 और आपको बताना था कि कौन सी सीक्वेंस एपी है। तो अगर उसमें सार्वंतर हमेशा बराबर था तो वो एपी थी। ये उससे भी आसान है, आपको एपी दे रखी है पहले ही और आपको केवल और केवल सार्व अंतर निकालना है। तो आपको ये D बराबर है A2 माइनस A1 एज ए फॉर्मूला भी याद रखना है। डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि सार्व अंतर का सूत्र बताएं, अदरवाइज ये इसको सॉल्व करने में भी बहुत ही हेल्पफुल है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9, 7, 10, 13, 16 डैश 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 एपी का 12वां पद होगा और आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। क्या क्वेश्चन है, इस एक क्वेश्चन को हम थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं, फिर ये सभी क्वेश्चन इसी तरह के हैं। आपको एक एपी दे रखी है 7, 10, 13, 16 डैश 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 और आपने बताना है कि इसी प्रकार अगर ये एपी चलती रहती है तो इसका 12वां पद 12th टर्म ऑफ द एपी क्या होगी, इसमें 12वें नंबर पर क्या आएगा। तो आप ये देखिए कि ये एपी 7 और 3 10 और 3 13 और 3 16, तो हम ऐसे 3 3 3 जोड़कर 12वें पद तक पहुंच सकते हैं, बट दैट इज़ नॉट द राइट वे। ये बिल्कुल सही तरीका नहीं है, क्योंकि आगे आप देखोगे कि हमारे पास नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे, डेसिमल के नंबर्स भी आएंगे, तो हमें एक प्रॉपर तरीके की ज़रूरत है और वो प्रॉपर तरीका है हमारा nवां पद। ठीक है भाई, तो आपको उसमें सिर्फ 2 या 3 बातें ध्यान रखनी हैं कि अगर आपको 12वां पद करके 12वां पद, 15वां पद, 16वां पद, 18वां पद ऐसे करके कोई सवाल आ जाता है तो आपने वहाँ एक फॉर्मूला लगाना है जो है an का फॉर्मूला। ठीक है भाई, an का फॉर्मूला एक बार मैं 2 मिनट के लिए उसको यहाँ लिख रही हूँ, बाकी फिर मैं आपको तरीके से बताती हूँ कि an क्या है। nवां पद किसी भी एपी का, जो हम nवां पद, nवें नंबर का, nवां इंग्लिश में कहूँ तो मैं nth टर्म हो जाती है बेटा जी, और हिंदी में कहूँ तो मैं nवां पद हो जाता है। n की जगह 1 लगाया तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, 5वां पद, छठा पद, 7वां पद, ऐसे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, इस तरह से। तो जितने नंबर की टर्म हमने निकालनी है वो हमारा n होता है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो ये n की वैल्यू है, यानी n कितना है 12। जो ये फर्स्ट टर्म होती है हमारी, इसे हम a कहते हैं, और सेकंड में से जब हम फर्स्ट को माइनस करते हैं तो वो हमारा d होता है, और हमारे फॉर्मूले में a है, n है और d है। अगर ये वैल्यूज़ हमें पता हैं तो हम कोई भी नंबर की टर्म यहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले मैं आपको एक नंबर के हिसाब से इसको क्विकली बता देती हूँ। इस एपी में a यानी कि पहला पद, फर्स्ट टर्म कितनी है 7, d यानी कि सार्व अंतर कितना है a2 माइनस a1, यानी भी 10 में से 7 गया 3, और n कितना है 12, क्योंकि हमने 12वां पद निकालना है। तो भाई an का क्या फॉर्मूला है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n की जगह लगा दो 12, तो ये बन गया a जमा भाई n, बल्कि सारी ही वैल्यूज़ आप यहाँ रख दीजिए। तो a कितना है भाई 7 जमा, ये ब्रैकेट ही होता है, तो यहाँ ऐसी ब्रैकेट लगा लीजिए। n की जगह लिखा 12 घटा 1, और d की वैल्यू कितनी है 3 है। ठीक है भाई, तो ये तो हो गया 7। अब ये बीजगणित है, आपको सिंपल अलजेब्रा है, सॉल्व करना है। जमा 12 में से 1 गए 11, और ये यहाँ मल्टीप्लाई है 3, तो 11 3 33, और 7 जमा 33 ये कितना आ गया 40 आ गया, यानी कि इसमें 12वें नंबर पर 40 आएगा। ठीक है भाई, ये एक्चुअल में तो मैं आपको 2 ही नंबर का तरीका बता गई हूँ। एक नंबर में तो कुछ भी नहीं करना, आपने रफ में अपना मेंटल कैलकुलेशन करना है। आपको एक तरीका ध्यान रखना है कि A1 पहला पद A होता है,
A2 जो दूसरा पद होता है वो D जुड़कर आता है, यानी A जमा D। जो तीसरा पद होता है बेटा वो होता है A जमा 2D, जो कि थर्ड टर्म हम जिसको बोलते हैं। और जो हमारी फोर्थ टर्म है A4 वो हमारी क्या हो जाती है A जमा 3D एंड सो ऑन। तो इसी से हमारा ये फॉर्मूला बनता है A जमा n-1D। तो एक नंबर का करने के लिए तो आपको बिल्कुल वर्बल ध्यान रखना है कि भाई 12वां पद निकालना है। तो 12वां पद का मतलब है A जमा 11 बार D। A जमा भाई मैंने आपको लास्ट वीडियो में एग्जांपल दिया था कि आपकी मम्मी आपको पॉकेट मनी दे रही है 50 रुपये और हर महीने 5-5 रुपये बढ़ा रही हैं, तो 12वें महीने में आपको कितनी पॉकेट मनी मिलेगी? तो 50 रुपये तो आपको इनिशियल मिल गए और 11 बार आपके 5-5 रुपये बढ़ गए, तो 11 5 55 और 50 105। मेंटल कैलकुलेशन है ये आपके। तो A जमा 11D भाई अब A कितना है 7 जमा 11, D कितना है 10 में से 7 गए 3, 11 3 33 और 7 40। तो ये तो है भाई बिल्कुल एक मैं कहूँगी कि आधा मिनट की आपकी कैलकुलेशन है जो एक नंबर में आपने करनी है। यही क्वेश्चन अगर 2 नंबर में आ जाए तो आपने प्रॉपर तरीके से करना है कि A कितना है 7 है, D निकाल दिया, N निकाल दिया और फॉर्मूला लगाकर आपने 12वां पद बता दिया। तो ये हमारा राइट ऑप्शन है और ये वाला क्वेश्चन 2020 में हमारा आया हुआ है। आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि जब भी, फिर ध्यान से सुने, किसी भी क्वेश्चन में आपको कह दिया जाए कि 12वां पद, 30वां पद, 20वां पद, 11वां पद, भाई कोई भी नंबर का पद अगर आपने निकालना है तो आपको an का फॉर्मूला लगाना है। और an का फॉर्मूला क्या है A + n-1D। और फॉर्मूला ऐसे ही नहीं लग जाएगा, आपको फॉर्मूला पे कमांड होनी चाहिए। A क्या है AP की पहली टर्म, n क्या है जितने नंबर का पद हमने निकालना है, 12वें का निकालना है तो n 12 है, और 30वां पद निकालना है तो n 30 है। और d क्या है, d दूसरे पद में से पहला पद घटाओगे तो जो सार्व अंतर हमें मिलता है वो d है। उसके बाद आप इस फॉर्मूला में इन वैल्यू को रख के सॉल्व कर सकते हो। तो ये बहुत ही आसान से हमारे क्वेश्चन है जो कि 1 मार्क में तो आया ही हुआ है 2020 में, लेकिन ये 2 मार्क्स में भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि हमारा ये 6 मार्क्स का है AP का चैप्टर। तो एक क्वेश्चन 1 नंबर में से आ गया, एक 2 नंबर का आ जाए और एक 3 नंबर का आ जाए, तो वहाँ आपको हर तरीके से सवाल आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं भाई, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए। 10 7 4 डैश 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 AP का 30वां पद, 10, 7, 4, डैश 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 का कौन सा पद अब हमने निकालना है? 30वां। तो 30वें पद का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा? A जमा 30 से एक बार कम 29D। ठीक है भाई। nवें पद में D के आगे n-1 आ रहा है, यानी एक बार कम करके आ रहा है। तो 30वें पद में D कितनी बार आएगा? 29 बार। अब आपका काम है A और D निकालना। A कितना है भाई? साफ दिखाई दे रहा है 10 है, तो भाई A की जगह तो हम लगा देंगे 10 जमा 29। और D का मतलब क्या है? सार्वंतर। सार्वंतर आप कैसे निकालते हो? दूसरी टर्म में से पहली टर्म, ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब ये टर्म यहाँ सीक्वेंस डिक्रीज हो रही है, तो 7 घटा 10, और भाई 7 में से 10 गया तो -3। यहाँ पर हमारा जो D है वो नेगेटिव आ रहा है, तो 29 को जब D से गुणा करोगे तो ये बेटा -3 आएगा। और यहाँ ब्रैकेट लगानी है। क्यों लगानी है भाई? अगर आपने बिना ब्रैकेट लगाए ऐसे लिख दिया तो ये 1 2 और 3 टर्म मानी जाएंगी, और ये 29 और 3 की घटा हो जाएगी, मल्टीप्लाई नहीं दिखेगी। और यहाँ तो हमने 29 को D से मल्टीप्लाई करना है, और नेगेटिव टर्म है तो ब्रैकेट जरूर लगानी है। तो ये हो गया 10 प्लस माइनस माइनस 29 ये 87 होता है। 87 में से 10 गए 77, और माइनस का आ जाएगा क्योंकि 87 हमारा लार्जर है। तो हमारा जो आंसर आना चाहिए वो -77 आना चाहिए, जो कि हमारा थर्ड ऑप्शन है। और ये क्वेश्चन हमारा देखिए 2016 में, 2018 में और 2019 में
3 बार आया हुआ है, तो कितना इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, AP 2 7 12 डैश 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 का 20वां पद। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। 2 7 12 और पद कौन सा निकालना है? 20वां। A, ठीक है भाई, यहीं लिख देती हूँ मैं। A 2 हो गया, N 20 हो गया, D 7 घटा 2 यानी कि 5 हो गया आपका। हमने 20वां पद निकालना है, तो 20वां पद क्या बनेगा? A जमा 19D। भाई A कितना है? 2 जमा 19, D कितना है? 5, 19 पंजे 95 और 2 कितना है? 97। तो हमारा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा? हम कर रहे थे दिस वन, तो हमारा आंसर आ जाएगा पार्ट नंबर D यानी कि 97। क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर यही क्वेश्चन 2 नंबर में आता है तो मैंने आपको 9th क्वेश्चन डिटेल में बता दिया है। आप वीडियो को थोड़ा स्लो मोड में करके उस मेथड को और भी अच्छे से समझ सकते हो। अदरवाइज 1 मार्क के लिए आपने क्विकली ही करना है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, और वो क्या है? -3 - 1/2 और 2 और डैश 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 का 11वां पद आपने बताना है। कौन सा पद बताना है बेटा जी? 11वां पद। तो A -3 N 11 D, ध्यान दें अब दोनों नेगेटिव है, फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में है, तो D बन गया भाई A2 - A1। A2 कितना है? -1/2 और भाई फिर माइनस और फिर माइनस का 3 आपका। ठीक है भाई, तो ये हो गया -1/2 और माइनस माइनस प्लस का 3। जिन बच्चों को डायरेक्ट आए डायरेक्ट करो, अदरवाइज आप लघुत्तम ले लो, एलसीएम ले लो। 2 एलसीएम आ गया, 2 एकम 2 और 1 एकम 1, -1, 1 दूनी 2, 2 तिया 6। भाई 6 में से 1 गया 5/2, ये आपका D आया है। D ने कितना टाइम ले लिया? अब आप ये देखिए। अब हमें निकालना है बेटा 11वां पद। 11वां पद कैसे निकलेगा? A जमा 10D। A में 10 बार D को जोड़ेंगे तो 11वां पद निकलेगा। तो A कितना हो गया भाई? -3 जमा 10 और D कितना हो गया भाई? 5/2। क्लियर। तो ये हो गया 2 पंजे 10, यहीं कटेगा। कई बच्चे यहाँ भी काट देते हैं जो कि बिल्कुल गलत है। 5 पंजे 25, ध्यान देंगे। ये हो गया -3 जमा 5 पंजे 25, 25 जमा का 3 घटा का 25 में से 3 गए 22। तो जो हमारा 12वां क्वेश्चन है उसका जो ऑप्शन है वो 22 है, जो कि हमारा पार्ट नंबर C है। और ये वाला क्वेश्चन बेटा जी 2019 में और 2020 में दोनों ईयर में आया हुआ है और 1 मार्क में ही आया हुआ है। तो आपको यहाँ कैलकुलेशन आनी मस्ट है कि आप जल्दी से कैलकुलेट कर सको। एक बार मैं यहाँ फिर से an का फॉर्मूला लिख देती हूँ, A + n - 1 × D। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। अब ये देखिए, नेगेटिव भी है, डेसिमल भी है। ये हमने और भी ध्यान से करना है। -0.1 -0.2 -0.3 डैश 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 का 10वां पद। कौन सा पद भाई? 10वां पद हमने निकालना है। तो वैसे तो देखो 10वें पद का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है? A + 9D। अब काम रह गया A निकालने का और D निकालने का। तो A -0.1 हो गया और D पर ध्यान दें, A2 - A1। A2 देखो भाई 2 -0.2, तो इसकी जगह तो हम लिख देंगे -0.2, फिर एक माइनस पहले से है और A1 के आगे भी माइनस है तो -0.1। ठीक है भाई, ये हो गया -0.2 और माइनस माइनस प्लस 0.1। 0.2 ऊपर लिखा, 0.1 नीचे लिखा। घटा करनी है क्योंकि एक माइनस का साइन है और एक प्लस का साइन है, तो यहाँ 2 में से एक गया 1। और क्योंकि माइनस ये जो 2 वाली टर्म है ये बड़ी है और नेगेटिव है, तो हमारा आंसर माइनस का 0.1 आ जाएगा।
ए भी माइनस का 0.1, डी भी माइनस का 0.1, तो 10वां पद क्या होगा, ए जमा नो डी। ध्यान देंगे, ए है माइनस का 0.1 ब्रैकेट में प्लस नो डी, तो नो तो बाहर रह जाएगा, और डी नेगेटिव है तो वो भी ब्रैकेट में आएगा माइनस का 0.1। ये टर्म एज इट इज माइनस 0.1 प्लस माइनस माइनस, भाई एक को 9 से मल्टीप्लाई करो तो 9 ही आएगा, तो ये बन गया 0.9। दोनों टर्म्स नेगेटिव हैं, जुड़ जाएंगी। कैसे जुड़ जाएंगी, माइनस 0.1 और माइनस 0.9, 9 और 1 10 हासिल पाई 1, और यहाँ 1.0 माइनस का आ जाएगा, तो हमारा जो आंसर आएगा माइनस 1.0 आएगा, जो कि हमारा सी ऑप्शन है। ये क्वेश्चन जो हमारे एवरेज स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा मुश्किल लग सकता है, उन्हें दिक्कत हो सकती है, तो आप इसको चाहें तो देखिए, एक बात और मैं आपको बता दूं कि जिन बच्चों की डेसिमल पर कमांड थोड़ी कम है, देखो हर तरह के स्टूडेंट होते हैं क्लास में, बहुत से ऐसे भी होते हैं जिन्हें कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती है, तो वो आप इसको बस इतना कर सकते हो कि आप फ्रैक्शन में बदल सकते हो, कि आप इसको ऐसे लिख लो, माइनस 1/10 माइनस 2/10 माइनस 3/10 एंड सो ऑन। ए हो गया माइनस 1/10, डी कैसे निकलेगा, इसमें से इसको घटाना है, तो माइनस 2/10 और माइनस का 1/10। ठीक है भाई, तो माइनस 2/10 और माइनस माइनस प्लस 1/10, नीचे तो सेम है, तो माइनस 2 में से 1 गया, तो भैया माइनस 1/10 हमारा क्या आ गया, डी आ गया, ए आ गया। अब आपने निकालना है 10वां पद, तो 10वां पद क्या होगा, ए जमा नो डी। इसमें थोड़ी सी गलती की संभावना कम रहेगी, तो ए हो गया माइनस 1/10 जमा का 9 हो गया, और डी फिर से वही माइनस 1/10 है। क्लियर, अब ध्यान देंगे तो ये तो बन गया भाई माइनस 1/10 जमा घटा घटा 9 एकम 9/10, दोनों के नीचे 10 है तो 10 तो लघुत्तम आ जाएगा, तो ऊपर क्या रह जाएगा, नीचे 10 लघुत्तम आ गया, तो 10 से 10 कट गया, तो ये तो माइनस 1 बचा, इस 10 से ये 10 कटा माइनस 9, दोनों समान चिन्ह राशियां जुड़ जाएंगी, तो माइनस 1 और माइनस 9 कितना बन गया भाई, माइनस 10 ऊपर आ गया, और प्लस का 10 नीचे, 10 एकम 10 माइनस 1 आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ देखने में माइनस 1 नहीं था, तो ये माइनस 1.0 ही हमारा एक्चुअल में माइनस 1 है। तो इनकी थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इन क्वेश्चंस की, जिन बच्चों की इन पर डेसिमल पर, फ्रैक्शन पर, कैलकुलेशन पर ग्रिप थोड़ी कम है, तो वो एपी के इन सभी क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर ले। एटलीस्ट एक नंबर का भी आप प्रैक्टिस करते हो तो आप आसानी से पास हो जाओगे। ये 2019 का क्वेश्चन था, और अब हम जो लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं ये भी ये 2018 का है, और इसका 20वां पद हमने निकालना है, और एपी क्या है, -10 -6 -2 2। 20वां पद, कौन सा पद निकालना है भाई, 20वां पद हमने निकालना है, तो ए हो गया -10, डी क्या हो गया -6 माइनस का -10। ठीक है भाई, माइनस का 6 और 2 बार माइनस है तो प्लस 10 जमा का 6 घटा का 10 में से 6 गए 4। कौन सा पद निकालना है, 20वां, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 20। फॉर्मूला क्या है, ए एन बराबर है a जमा n माइनस 1 इंटू डी। तो जब आप n की जगह 20 रखोगे तो 20वां पद आपका क्या बन जाएगा, a जमा 20 में से 1 गया 19 डी। a कितना है -10 जमा 19, d कितना है 4। ठीक है भाई, तो -10 19 चौक 76, ठीक है 76, प्लस का 10 माइनस का, अपोजिट साइन राशियां घट जाएंगी, 76 में से 10 गए 66। तो हमारा जो 20वां पद है वो क्या आ जाएगा, प्लस का 66, और ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए बेटा, अगर हम एक जैसे क्वेश्चंस का लगातार अभ्यास करते हैं तभी हमारी पकड़ उस पर मजबूत होगी, और एक एक नंबर जब आप जोड़ेंगे तभी आप 27 और उससे अबव, ये खासतौर पर मैं उन बच्चों को कह रही हूँ जिन्हें थोड़ा मैथ में दिक्कत है, तो वो इजी चैप्टर्स और उनके खासतौर पर एमसी के ऊपर ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो एक एक नंबर करके आप काफ़ी स्कोर कर सकते हैं। अभी हम 5-5 नंबर के भी कुछ मैंने 3 चैप्टर्स पूरे करा दिए, 4 अपने,
तो आप 1-2 क्वेश्चन 5 नंबर के भी तैयार करें, 1-2 क्वेश्चन 2-2 नंबर के, आप बहुत आराम से पास हो जाएंगे। अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए और देती हूँ जो आपने ट्राई करने हैं। अगर आपको नहीं आए तो आप मुझे बताइएगा। अब ये कुछ क्वेश्चन मैंने आपके अभ्यास के लिए यहाँ पर लिख दिए हैं। ये भी हमारे प्रीवियस ईयर बोर्ड में ही आए हुए हैं। आप वीडियो को पॉज करके या थोड़ा स्लो करके इनकी स्टेटमेंट को नोट कीजिए और इन क्वेश्चंस को कीजिए। मैंने आपको अब तक 2 वीडियोज़ में 14 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। इस टाइप के मैं 5-6 क्वेश्चन और आपको अपना अभी से पहले करा चुकी हूँ। तो अब आपने उन्हीं की हेल्प से इन क्वेश्चंस को भी कवर करना है। तो इन 6 क्वेश्चंस को मिलाकर टोटल 20 क्वेश्चंस आपके 1-1 मार्क के कवर हो जाते हैं, जो कि अपने प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। और मैं फटाफट से इनकी स्टेटमेंट एक बार रीड कर देती हूँ ताकि किसी बच्चे को कुछ डाउट हो तो वो क्लियर हो जाए। 2, 7, 12 डैश डैश एपी का 10वां पद है, 45, 43, 47 कोई नहीं। ये 18 और 19 का क्वेश्चन है। 2017 में आया है 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3 डैश 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 का 15वां पद है। ये एपी लगा लीजिएगा। ऑप्शंस हैं 61/3, 6, 5 और 19। अगला क्वेश्चन 2017 का है। एपी 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 डैश 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 का 14वां पद है और ऑप्शंस हैं 14.9, 16.0, 17.1 और 18.2। चौथा क्वेश्चन है एपी 13, 15 से 1/2, 18, 20 से 1/2। ये सही बटा को तोड़ लीजिएगा। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको सिंपल बना लीजिए। 15 दूनी 30 हो जाएगी 31/2। फिर कीजिएगा। का 11वां पद है और ये आपके ऑप्शन है 48, 40.5, 43 और 45.5। नेक्स्ट है एपी 5, 6.5, 8, 9.5 का 15वां पद है, 15.5, 14.5, 26 और 27। एंड द लास्ट इज एपी 0, -4, -8, -12 का 15वां पद है, 56, 60, -56 और -60। आप वीडियो को पॉज करके स्लो करके इनको नोट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है, आपको अब तक बताए गए जो 4 चैप्टर्स मैंने करा लिए, ये 5वां मैं शुरू कर रही हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपको मेरे वीडियो लेक्चर अच्छे लगते हैं, यूज़फुल लगते हैं, देन प्लीज़ शेयर विद मैक्सिमम स्टूडेंट्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।